अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए शहर कराची के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस सर्विस का 2 माह में आगाज हो जाएगा। जल्द चीन से 80 जदीद बसें पहुंच जाएंगी। K4 मनसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक पानी की फराहमी, नकासियाब, नालों की सफाई और सड़कों के मंसूबे भी रवां साल मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की वफाक के तहत तमाम मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्पोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, पैसा भेजें जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है हमने, ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट हो और पैसा बाहर से आए अंदर। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। और जो हमारा ही नहीं, आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है, वो रोकें। करप्ट हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता। माजी में गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान दुरुस्त राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान का शिपयार्ड कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। लसबेला में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 1000 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। माजी के हुक्मरान बलूचिस्तान के बजाय लंदन ज्यादा जाते रहे। अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुजदार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट तो हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सके। वफाकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। अपोजिशन को वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। कहा कि हुकूमत मुखालिफ हर क़ुव्वत के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। बिलावल ने यह भी पूछा कि वज़ीर आज़म के 1100 अरब रुपए के कराची पैकेज का क्या हुआ। ऐलान को 1 साल हो गया, लेकिन ना एक ईंट लगी, ना एक कतरा पानी मिला। कराची के अवाम PTI और MQM से बल्दियाती इंतखाबात में हिसाब लेंगे। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की तमाम तर तवज्जो लूट मार पर है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो का जवाब। कहा, सिंध काबीना में अक्सरियत नैबज़दा अफराद की है। अरबों की गंदम चोरी का मलबा भी चूहों पर डाल दिया जाता है। नालायक सूबाई हुकूमत नालों की सफाई तक नहीं करवा सकी, वो भी वफाकी हुकूमत को करना पड़ रही है। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। CPAC और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। हुकूमत अफगानिस्तान जाने और तालिबान जाने, अमरीकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान की जंग में नहीं झोंकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अशरफ गनी हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान के खिलाफ अपना दिफा अफगान अफवाज की ही जिम्मेदारी है। 31 अगस्त को अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने भी अफगान फौज की मजीद मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, अफगानिस्तान का दिफा अफगान फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अमरीका का तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों में इजाफे का भी कोई इरादा नहीं।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल समेत मुख्तलिफ सूबों के बाद मज़ार शरीफ से भी भारत के सिफारती अमले और शहरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए निकालने की तैयारियां मुकम्मल। भारत की अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के नाम पर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की साजिशें भी दम तोड़ने लगी। सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली हर्जा सराई काम न आई। अफगान फोर्सेस बेबस, तालिबान का अफगानिस्तान के सूबे फराह पर भी कब्जा। अफगान फोर्सेस के कमांडोज ने अहलकारों समेत हथियार डालकर खुद को तालिबान के हवाले कर दिया। तालिबान के जेर कब्जा सूबों की तादाद 7 हो गई। तालिबान सूबे बगलान के शहर पुल खुमरी में भी दाखिल। मज़ार शरीफ में शदीद लड़ाई जारी है। अफगान वजारत दाखिला का शबरगान में बमबारी से 200 तालिबान मारे जाने का दावा। फॉलोअप के बाद भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बेनकाब। G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। मोदी और अशरफ गनी सरकार ने अफगान अमल की कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए। सोशल मीडिया के सहारे सारा मलबा पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की गई। मकसद पाकिस्तान को दुनिया के सामने हम दुश्मन के तौर पर पेश करना था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ कहते हैं कि हम दुश्मन भारत का मकरूह चेहरा फिर पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। बहुत सख्ती से इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है और ये उनका गैर जिम्मेदाराना सोच का और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। इसका मतलब ये है जो हमारे शकूक हैं कि वो हमारे लिए ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। सारी फेंसिंग हुई है, इसलिए मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारत मशरकी सरहद के बाद मगरबी सरहद पर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहता है। भारत, इसराइल और NDS पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद में अगवा किए जाने की दावेदार अफगान सफीर की बेटी ने जर्मनी में सियासी पनाह ले ली। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल। 10 मुहर्रम उल हराम तक कबायली अजला में इंटरनेट की 3G और 4G सर्विस मुअत्तल। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने पर जवाब दे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालिबा, कहा कि पाकिस्तान को हर रोज़ अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमलों का सामना है। हर कोई जानता है कि अफगान कौमी सलामती मुशीर हमदुल्लाह जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर बोले कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, लेकिन अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने से बाज रहे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत बरकरार। वबा में मुब्तला मजीद 86 अफराद जाँ बहक। 3,884 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 21% से 16% हो गई। बाजोड़ में मुस्बत केसेस की शरह 38%, करक में 33% और पेशावर में 11% रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाने के लिए अब कोरोना के वैक्सीनेशन कार्ड की जरूरत नहीं। दुबई एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से नई सफरी हिदायत के मुताबिक मुसाफिर को 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा। मुसाफिरों का दुबई पहुंचने पर कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। शारजा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को बगैर रैपिड PCR टेस्ट सफर की इजाजत दे दी। पंजाब के वजीर असद खोखर के भाई मुबशर कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल केस में एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान को अब तक अदालत में पेश न किया जा सका।
कि इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG के दरमियान 150 MMCFD गैस फराहमी का मुआहदा। वज़ीर तवानाई हमाद असहर के मुताबिक गैस की फराहमी से कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम में 900 मेगावाट बिजली दाखिल होगी। इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल होने से कराची की ज़रूरियात पूरी होंगी। तहरीक इंसाफ के MPA मलिक असद खोखर ने सूबाई वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मलिक असद खोखर से हल्फ लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का असद खोखर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है वो अपने फराइज मेहनत और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम देंगे। अपोजिशन और इमरान खान में वो ही फर्क है जो खोखले वादों और उनकी तकमील में है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने आवाम को सस्ते भाषण और महंगे मंसूबों के सिवा कुछ नहीं दिया। वज़ीर जेल पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के महंगे मंसूबों ने कौमी खजाना खाली कर दिया। पंजाब में साफ पानी के 1500 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। मुल्क के मौशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। उस्मान बुज़दार को नए वज़ीर इत्तलात के लिए अखबार में इश्तिहार देना चाहिए। उस्मान बुज़दार ने भी फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। एक दिन में 400 साइलीन से मुलाकात की खबरें चलवा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आला पंजाब बिजली का मीटर लगवाने की सलाहियत नहीं रखते। अवाम के मसाइल खाक हल करेंगे। पंजाब हुकूमत 3 साल में एक प्रोजेक्ट तक मुकम्मल नहीं कर सकी। पाकिस्तान के परचम तले हम एक हैं, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी की मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस बार यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में कौमी इत्तेहाद का अज़ीम मुज़ाहरा करना होगा। पूरी कौम को इत्तेहाद का अमली मुज़ाहरा करके मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। मुराद रसूल खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत, जुर्रत व बहादुरी, फतूहात, अदल व इंसाफ, शानदार किरदार और नज़्म व नस्क़ आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। ICC ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल कराने का इशारा दे दिया। ICC के मुताबिक पूरी कोशिश है कि 2028 के ओलंपिक्स मुकाबलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। क्रिकेट को 2022 के दौलत मुशतरका मुकाबलों में शामिल कर लिया गया है। और यौम आज़ादी में सिर्फ 4 रोज बाकी। कौम का जोश व खरोश दीदनी। शहर शहर जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार।